साथियों, जब भी कोई युवा कोर्ट मैरिज करता है तो सबसे बड़ी जो आफत उनके लिए होती है वो आफत ये होती है कि पुलिस के मैटर को कैसे निपटा जाए। पुलिस के मैटर को मतलब ये होता है कि माता पिता जब लड़की गायब होगी या लड़का गायब होगा, ऐसी स्थिति में वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, एमपीआर दर्ज कराते हैं, कभी कभी मिथ्या तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि पुलिस की आफत आपको छू भी नहीं पाए। देखिए साथियों, भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कई नज़ीर आपको यह अधिकार देती है कि आप अपने फ्यूचर का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। बदलते परिवेश के अंदर आज कोर्ट मैरिज आम हो चुकी है। एक ज़माना था कि लोग लिव इन रिलेशनशिप को भी गलत तरीके से देखा करते थे और वो आज संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। इसी रूप के अंदर यदि हम बात करें कोर्ट मैरिज की, तो जब भी कोई लड़का या लड़की जो बालिग है और बालिग होने के बाद वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर कोर्ट मैरिज करते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर जब वह बिना बताए घर से गायब हो जाते हैं या घर वालों को ये मालूम पड़ जाता है कि बेटी ने, लड़की ने उनको जानकारी दिए बिना शादी कर ली है, ऐसी स्थिति में वह सामने वाले लड़के पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं और वो झूठे मुकदमे लड़के की जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। साथियों, कोर्ट मैरिज यदि कदम उठाते हो तो कोर्ट मैरिज कोई साधारण कदम मत मानिए। एक अच्छा एडवोकेट आपके जीवन का तारणहार भी बन सकता है, तो वहीं आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए जब भी आप कोर्ट मैरिज का डिसीजन लें तो यूं नहीं कि किसी भी एडवोकेट से आपने फ़ोन पर बात कर ली और फ़ोन पर बात करने के साथ ही आप पहुंच गए। आप उनसे विस्तार से बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए कि आपका नाम क्या है, किस समाज से है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो कौन है, और यदि आप शादी करोगे तो घर में, परिवार में, समाज में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, और इन दिक्कतों के आने पर वकील साहब किस तरीके से आपको डिफेंस करेंगे। उनके पास क्या ऐसे फार्मूले हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के कानूनी मुकदमों से बचा सकते हैं। साथियों, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जिन भी वकील साहब को तय करें, क्योंकि आप दूसरे शहर से उनके शहर में जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो सब कुछ है, आपके ब्रह्मास्त्र, आपके श्री कृष्ण, आपके तारणहार, वह आपके एडवोकेट है, जो न केवल आपकी सुरक्षा का ध्यान रखे अपितु आपकी परवाह भी करे। और यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी मुसीबतें हो रही है तो उन कानूनी मुसीबतों में क्या मुसीबतें आने वाली है, आपके बताने से पहले आपको वो बताए, और उनका प्रोटेक्शन का तरीका क्या है वह जानकारी भी वह खुद दे। तो साथियों, कोर्ट मैरिज जब भी करो, वकील का जब चुनाव करे तो अच्छी तरीके से सोच समझ कर करे, और फीस से संबंधित जो शेड्यूल है उसको पहले ही तय कर ले, और ये तय कर लीजिए कि जो फीस वकील साहब आपसे मांग रहे हैं उसमें क्या क्या खर्च आ गया, क्या खर्च आपको एडिशनल एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। नहीं तो कल ऐसा नहीं हो कि आपने एक फीस डिसाइड करके पेमेंट की व्यवस्था करके चले गए और वहां जाने पर दूसरे खर्चे आपके सामने आए और आपकी जेब खाली है। अब दूसरे शहर में रुकने के लिए तो छोड़ो, खाने तक के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण के साथ एक एडवोकेट को उन कपल का ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उनके लिए आते हैं। अब बात कर रहे हैं, अब पुलिस की जो आफत होती है उसको निपटाने की जिम्मेदारी भी एडवोकेट्स की होती है, और वहाँ पर आप अपने एडवोकेट से बात कीजिए। यदि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो किस तरीके से आप हमें प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, क्या आप पुलिस थाने खुद बात करेंगे, कोई अधिकारी का फ़ोन हमें आया तो क्या आप उससे व्यक्तिगत बात कर लेंगे, और यदि बयानों की ज़रूरत पड़ी तो क्या आप हमारे साथ पुलिस थाने में मौजूद होकर बयान कराएंगे, या फिर आपके क्षेत्र में
पुलिस अधिकारी को बुलाकर आपकी मौजूदगी में बयान कराएंगे। हमें कोई आफत तो नहीं आएगी। इस चीज़ को साथियों आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा। कोर्ट मैरिज का कदम उठाने से पहले उसकी पहली तैयारी कर लेना ही आपके लिए बेस्ट रहता है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियाँ और कोर्ट मैरिज से रिलेटेड सारे वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।